आपका ही इंतज़ार था। अच्छा। हाँ। मेरा इंतज़ार था तो ये इंतज़ार तो पूरा होने वाला है अब। हाँ तो फिर शुरू करते हैं ना। ठीक है, तुम कहते हो तो शुरू करते हैं, आ जाओ। अरे यार आज तो बहुत गर्मी थी। अरे यार आज तो मम्मी काफ़ी गजब ढा रही है। कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के बैठी हैं। ये पापा के लायक नहीं, ये तो मेरे लायक थी। पता नहीं क्यों बाप से शादी कर ली मेरे। मम्मी। अरे आ गए तुम। अपने घर में आके भला कौन नॉक करता है? अरे आपका ध्यान सारा फ़ोन पे था ना, थोड़ा ध्यान मुझ पे भी दे लिया करो। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है तो आओ मेरे पास बैठो ना। ध्यान भी दूंगी और सब कुछ दूंगी। सब कुछ दोगी, आता हूँ ना। हाँ जी मम्मी जी बताइए फिर, क्या बात है। आज लग रहा है सूरज गलत दिशा से उग गया है, तभी तो आप इतनी सुंदर बन के बैठी हैं इन छोटी छोटी ड्रेस में। कुछ जागृत, मम्मी मत बोला करो मुझे। मैंने 10 बार तुम्हें कहा है, अगर मैंने तुम्हारे डैड से शादी करी है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझे मम्मी मम्मी बोल के टीज करते रहोगे। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ी सी घर की कंडीशन ख़राब थी, इसलिए तुम्हारे डैड के साथ मुझे शादी करनी पड़ी। लेकिन तुम्हारी और मेरी उम्र तो सेम है ना। मुझे तुम जैसे लड़के बहुत पसंद है। बस कुछ मजबूरियों की वजह से मैं आज तुम्हारे घर में हूँ। प्लीज़ डोंट कॉल मी मॉम। अब क्या करूं मम्मी जी, आप मेरी ठहरी स्टेप मदर, तो अब आपको मम्मी बोलने में ना मुझे भी थोड़ी शर्म सी आती है, क्योंकि हम दोनों की उम्र सेम है। लेकिन सच कहूँ, पापा की वजह से मुझे ऐसा बोलना पड़ता है। तुम्हें मैंने बोला ना कि मत बोला करो मुझे मम्मी। तुम हर बात करते हुए मम्मी 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 करते हो, मुझे अजीब लगता है। अच्छा ठीक है ना, अब आप इतना कह रही हैं तो अब से मैं आपको सिर्फ बेबी बोला करूँगा। वो क्या है ना, मुझे भी मम्मी बोलना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हम दोनों की उम्र सेम है तो क्यों ना हम दोनों ऐसे रहा करें जैसे हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। और वैसे भी देखिए ना, इत्तेफाक की बात तो ये है कि मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। आई एम स्टिल सिंगल। अब मैं सिंगल हूँ तो थोड़ा बहुत तो मेरा भी हक बनता है ना। जब इतनी जवान घर पे मम्मी हो मेरी, मेरी सौतेली माँ हो, तो क्यों ना मैं उसी के साथ वो सब करूं जो कब से मेरी दिली तमन्ना थी कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करूँगा। तो क्या आज से आप मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेंगी? लेकिन जो भी होगा ना, सिर्फ हम दोनों के बीच की बात रहेगी, अगर आपकी मंजूरी हो तो। क्योंकि अगर पापा को पता चला तो मेरी तो खैर नहीं, घर से निकाला जाऊंगा वो अलग और डंडे पड़ेंगे वो अलग। अरे पापा, तुम क्यों टेंशन लेते हो? देखो जागृत, तुम ना ये सारी बातें ना मेरे ऊपर छोड़ दो। किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, और तुम्हारे पापा को तो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारे पापा मेरे पीछे ना काफ़ी टाइम से पड़े थे, और मुझे डर लगता था कि अगर मैंने इन्हें मना कर दिया तो ये कुछ कर ना ले। इसलिए बस मैंने इनसे शादी की। और आप देखो ना उसका कितना बड़ा बेटा है, और हम लोग नीचे मार्केट वगैरह जाते हैं और तुम मुझे उनके सामने मम्मी बोलते हो ना, तो लोग वालों का रिएक्शन यूं यूं करके रहता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तुम मुझे पब्लिक प्लेस में बेबी बोलोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे मैं तो चाहता हूँ कब से आपको कि आपको आपके नाम से बुलाऊं, पर दिक्कत ये है ना कि मार्केट में भी जाते हैं, पापा भी साथ में होते हैं, तो फिर वो क्या सोचेंगे कि ये इसको ऐसे मम्मी नहीं बोल रहा है, इसको बेबी क्यों बोल रहा है, इसको इसके नाम से क्यों पुकार रहा है। तो उनके सामने तो देखो मुझे ये सोशल ड्रामा करना ही पड़ेगा। और पर्सनल की बात क्या है कि पर्सनल में तो जानू शोना बाबू जल्दी दोना सब चलेगा हमारे बीच में। अरे पापा, छोड़ो इन सारी बातों को। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें मुझे मॉम कहना है या फिर बेबी कहनी है। क्योंकि मैं हूँ तो तुम्हारे लिए दोनों ही। एक तरफ मैं तुम्हारी मॉम बन के एक रिश्ता निभाऊंगी, और दूसरी तरफ तुम्हारी बेबी बन के। तो ठीक है ना, आप मेरी आज से दोनों बन जाओ। एक तो आप थी और आज आप मेरी गर्लफ्रेंड भी बन जाओ। लेकिन मुझे ना वो सब करना है जो गर्लफ्रेंड के साथ करा जाता है। वैसे भी आप पापा के साथ रहती हो, आप दोनों एक रिश्ते में हो, तो वो सब कुछ तो आप लोगों के बीच में भी हो ही चुका होगा। तो आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी कि क्या कैसे करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं, कहाँ पे ख़त्म करते हैं। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। आई मीन कि तुम्हारे डैड का बच्चा। मेरा तो है नहीं, पर मैं तो तुम्हें कुछ और ही बनाना चाहती हूँ। अब दो दो रिश्ते निभाने हैं तो दोनों को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक को शाही पनीर खाना है और एक को दाल मखनी खानी है, तो दोनों को खुश करने के लिए मुझे दोनों काम करने पड़ेंगे ना, दोनों हाथों से करछी चलानी पड़ेगी। देखो ना, अब आप इस घर में आई हो, अब आपको दोनों तरफ अपना मतलब हिस्सा बांटना पड़ेगा। एक तरफ पापा, एक तरफ मैं। वैसे एक बात कहूँ मैं आपसे, आज जो कहूँगा सच कहूँगा, बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगा। जब आप पापा के साथ शादी करके पहली बार इस घर में आई थी ना, पहले तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि मतलब दूसरी शादी कर ली उन्होंने। लेकिन आपको देख के ना
मेरे तोते फेल हो गए कि इतनी जवान मम्मी, वो भी मेरी उम्र की। पापा कहाँ बूढ़े, आप कहाँ इतनी जवान, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ऐसा लग रहा है स्वर्ग नर्क दोनों के बीच का पाताल लोक। लेकिन सच में आपकी ना बात ही बिल्कुल अलग है। आप जैसी लड़की मैंने तो शायद कभी देखी ही नहीं अपनी दुनिया, मतलब इस अपने आपने क्या फ्रेंड सर्कल में। और आप पे ना मेरा उसी टाइम दिल आ गया था। मैंने ठान लिया था कि आपको मैं मम्मी तो बोलूँगा नहीं, अपनी बेबी जनू जनू मतलब जानू बना के रखूँगा। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड कि तुमने एटलीस्ट मुझे बेबी तो समझा। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ना तुमसे भी 1 साल छोटी हूँ। क्या आप मतलब मेरे से 1 साल छोटी हैं? अच्छा सुनो, ये सारी बातें रफा दफा करते हैं। तुम्हारे डैड का ना मुझे कॉल आया था, 1 घंटे में उनकी बैक है होम में। तो एक काम करते हैं, हम दोनों मेरे बेडरूम में चलते हैं। बेडरूम में? हाँ तो चलो ना। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी आना बेबी। ओके। सो फाइनली जिस दिन का मुझे वेट था वो आ गया है। जाके देखते हैं। आज तो मज़ा ही आ जाएगा, बस जल्दी से आ जाएं। आ गई हैं आप, आपका ही इंतज़ार था। अच्छा, हाँ। मेरा इंतज़ार था? तो ये इंतज़ार तो पूरा होने वाला है अब। हाँ तो फिर शुरू करते हैं ना। ठीक है, तुम कहते हो तो शुरू करते हैं, आ जाओ। अब एक सेकेंड, तुम्हारे पास वो सब तो है ना? वो सब क्या होता है? अरे बाबा, तुम बच्चे थोड़े ना हो, तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। वो छतरी। छतरी? बारिश तो हुई नहीं रही, छतरी क्यों रखूँगा? ऐसा है, वहां जाके बैठ जाओ चुपचाप से। कुछ पता है नहीं, और बेबी जानू शू ना मुना करना है। अरे तो आप मुझे थोड़ा बताओ ना कि क्या चाहिए, मैं लेकर आ जाऊँगा। अरे बाबा, मैं तो बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो सब करने से पहले हमें सेफ्टी की ज़रूरत है ना। अरे देखिए, आप मेरे को जैसा जैसा बोलेंगी मैं वो सब करूँगा, मुझे कम से कम बताओ तो सही कि क्या चाहिए। और रही बात सेफ्टी की, तो ठीक है, हम हेलमेट पहन के ड्राइव कर लेंगे, ऐसा बोलना चाहिए था ना। आप छतरी छतरी कर रही हैं, हेलमेट तो मेरे पास पड़ा है। अरे पापा, मेरे कहने का ये मतलब था कि जब तुम मेरी गलियों में जाके अपनी बारिश की बौछार करोगे तो वहाँ छतरी की ज़रूरत होती है। तुम क्यों नहीं समझते? अब मैं पहेलियों की तरह तुम्हें समझाऊंगी तो ये अच्छा थोड़ा ना लगेगा। अब तुम मेरे से बड़े हो, एक्सपीरियंस भी मुझसे ज़्यादा होगा, और तुम नादाने वाली बात कर रहे हो तो वो मुझे ना अच्छी नहीं लगी। अरे देखो ना बेबी, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैंने कभी ट्राई करा ही नहीं है। मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं करा। और आपके पास एक्सपीरियंस है क्योंकि आप तो पापा के साथ सब कुछ है ना, तो इसी वजह से। बाकी मेरे पास हेलमेट है, मैं गाड़ी चलाऊंगा तो हेलमेट पहन कर ही चलाऊंगा। सीरियसली? हाँ। ओह माय गॉड। वो क्या है ना, मैंने पापा के उसमें से ड्रॉअर में से एक चुरा लिया था। सच में? हाँ। किसके लिए? आपके साथ करने के लिए कि हम दोनों क्यों ना वो सब करें। इसी वजह से मुझे पता था एक ना एक दिन आप मेरी बातों में आ ही जाएंगी और मेरे साथ वो सब करेंगी, क्योंकि कहाँ पापा कहाँ मैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप भी तो चाहेंगी ना कि कोई तुम्हें जवान। सीरियसली एक बात बताऊं, तुम्हारे जो डैड है ना, उनसे सीरियसली कुछ नहीं होता। आई मीन कि मैं ना उनके साथ रह के खुश नहीं हो पाती, और ना ही उनकी गाड़ी इतनी अच्छी चल पाती है। एकदम ना उनका इंजन ख़राब हो गया, मतलब सब कुछ ओल्ड हो गया है। तो मुझे ना एक चाहिए था कुछ न्यू, न्यू जनरेशन में न्यू वाली गाड़ी चाहिए थी मुझे। BMW, मर्सिडीज, उनकी रिवर्स और बैक गियर, मतलब सब कुछ डिसेंट होता है। मैं क्या ही बताऊँ। वही तो। अब पापा की बत्ती जो है ना वो रुई बन गई है, एकदम मुलायम मुलायम। तो वो किसी काम की है ही नहीं, उस बत्ती में तो आग लगा के जला ही दो। बाकी मेरे पास तो सिगार है, कभी आप सिगार पी के देखो, क्या मज़ा आता है ना, और क्या नशा चढ़ता है उसके बाद। आपको कसम से बहुत मज़ा आएगा। ज़रूर, क्यों नहीं। एक दिन ट्राई करके भी देखेंगे कि सिगार सीरियसली स्पेशल होता है या फिर नहीं। तो अब हम क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अब तो मेरे पास हेलमेट भी है ना। अब बिना हेलमेट के ड्राइव करना तो बता दो। वैसे मैं करना तो चाहता था कि एक बार आपके साथ मैं बिना हेलमेट भी मतलब लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ। एक बार बीच बीच रास्ते में हेलमेट भी लगा लेंगे, ठुकने से पहले हेलमेट लगा लेंगे। वैसे हम चलेंगे तो। तो मैं तुम्हारा छोटा भाई चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विदाउट हेलमेट ड्राइविंग करने का मज़ा ही अलग है। और जब हमें लगेगा कि हाँ आगे ट्रैफिक वाले खड़े हैं, तो तब हम हेलमेट लगा लेंगे। उसके बाद क्या है कि हमें पकड़े भी नहीं जाएंगे और कुछ होगा भी नहीं। अच्छा, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ क्यों करूं, मुझे ये भी बताओ। क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, पहले दिन से, जब आप पहली बार आई थी और पहली बार हम मिले थे।
इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप और मैं एक हो जाएं। अगर आपको मेरे साथ अच्छा ना लगे तो कोई नहीं, आप पापा के पास जा सकती, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर एक बार आपने मेरे साथ करा ना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप याद करोगी हर बार फिर मुझे। बातों में तो तुम्हारी काफ़ी दम है, लेकिन जागृत, मुझे ना डर लगता है कि तुम्हारे डैड को पता चल गया तो क्या होगा। मेरा तो नुकसान हो जाएगा। वो मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। और तुम्हें शायद एक बात नहीं पता, तुम्हारे डैड ने अभी अभी मेरे लिए एक फ्लैट ख़रीदा है जिसमें वो और मैं रिलैक्स होके रह सकें। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप टेंशन क्यों ले रही हो? नहीं पता चलेगा उन्हें कुछ भी, ना मैं कुछ बताऊंगा, और आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी कुछ नहीं बताएंगी, क्योंकि आपको भी बताकर क्या ही मिलेगा। अब आप बताकर अपना घर खुद थोड़ी ना ख़राब करेंगे। अब आप, मेरे को पता है, पापा के साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है, उनके पास पैसा बेशुमार है। अब मैं ठहरा उन्हीं का बेटा, तो कभी कभी आप उस फ्लैट पे मुझे भी लेके जाइए ना। अब पापा रिलैक्स करेंगे आपके साथ वो बात अलग है, लेकिन मेरा भी तो हक बनता है, आखिरकार खून तो मैं उन्हीं का हूँ। हाँ बेटा, का आई मीन हाँ बेबी, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है कि रिलैक्स करने का मन तो मेरा भी तुम्हारे साथ बहुत करता है। पर क्या करूँ, तुम्हारे पापा की वजह से कुछ कर नहीं पाती। बट छोड़ो इन सारी बातों को, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, क्योंकि तुम्हारे जो पापा है ना, मेरी इस मुट्ठी के अंदर कैद हो चुके हैं। हम्म, तो अब उनको कैद ही रहने दो, और हम दोनों पिंजरे से बाहर आज़ाद हो जाते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, आ जाओ। तुम्हें अपनी जवानी में मदहोश कर देती हूँ।